दोस्तों, क्या आप अपनी आने वाली लद्दाख ट्रिप में इस बात को लेके कंफ्यूज्ड हो कि भाई जो लद्दाख की होटल बुकिंग्स वगैरह हैं वो आपको एडवांस में करनी चाहिए या ऑन स्पॉट जाके करनी चाहिए? क्या आपके मन में ये सब डाउट्स आ रहे हैं कि भाई ऑन स्पॉट जाके करूंगा तो होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, गेस्ट हाउस मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या मैं पैसे बचा पाऊंगा ऑन स्पॉट? अगर मैं एडवांस में बुकिंग करता हूं तो क्या ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे? क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? तो आज लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज़ के इस एपिसोड के अंदर इन्हीं सब क्वेश्चंस पे मैं बात करूंगा और डिटेल में समझाऊंगा आपको इन सभी क्वेश्चंस या डाउट्स के बारे में, ताकि आप अपना लद्दाख का ट्रिप जो है एफिशिएंटली, सक्सेसफुली, सेफली प्लान कर पाएं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स हैं उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूँ। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि क्या आपको होटल्स की प्री बुकिंग वगैरह जो है लद्दाख में करनी चाहिए नहीं चाहिए लद्दाख ट्रिप के लिए। तो देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा पर्सनल चॉइस है, मैं बोलूँगा। काफ़ी लोग जो हैं थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहते हैं कि भाई मैं लद्दाख में जाऊँगा, वहाँ पे होटल देखूंगा कितना क्लीन है कितना नहीं है वो देखूंगा, या गेस्ट हाउस देखूंगा एंड देन उसके बाद में ही बुकिंग करूँगा। बट काफ़ी लोग जो होते हैं पर्टिकुलर होते हैं कि भाई वो रिव्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे किसी होटल के और चाहेंगे कि वही होटल उनको मिले, उसी होटल में वो रुकें। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर होटल को टारगेट कर रहे हो, और ख़ास तौर से जो सीज़न टाइम है, मई का महीना, जून का महीना, जुलाई के पहले 2 हफ्ते, तो बेहतर ये रहेगा कि आप जो है प्री बुकिंग करके जाएं। ख़ास तौर से जो शुरुआत का टाइम होता है, जब छुट्टियां पड़ी हुई होती हैं गर्मियों की बच्चों की, तो काफ़ी मात्रा में लोग जो है जून के महीने में ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो आपका फेवरेट होटल है, जो आपने शॉर्टलिस्ट करा है, वो हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। बहुत बड़ा गैम्बल रहेगा। अगर अच्छा होटल है, नामी होटल है, अच्छे रिव्यूज़ हैं पूरे इंटरनेट के ऊपर, तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग उसको बुक करना चाह रहे होंगे, है ना। और बहुत सारे मात्रा में लोग पहुंच रहे होंगे लद्दाख। तो आप किस टाइम पे पहुंचते हो और लोगों ने वो होटल ले लिया है नहीं ले लिया, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो सीज़न टाइम में अगर आप किसी पर्टिकुलर होटल को टारगेट कर रहे हो, कैंप्स को टारगेट कर रहे हो, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप हमेशा जो है होटल्स की प्री बुकिंग करके जाएं। अब चाहे ज़्यादा पैसा लग रहा है वो एक सेपरेट स्टोरी है, बट अदरवाइज अगर आप ऑन स्पॉट जाके होटल ढूंढना चाहते हो और ओके हो कि भाई एक डिसेंट, कंफर्टेबल, क्लीन गेस्ट हाउस या फिर एक होटल, कोई भी, किसी से भी आप काम चला सकते हो जहाँ पे क्लीनलीनेस हो, थोड़ा सा कंफर्ट हो फैमिली के लिए, तो भाई आप ऑन स्पॉट जाके भी लद्दाख में होटल्स को ढूंढ सकते हो। खास तौर से लेह के अंदर इतने सारे होटल्स या गेस्ट हाउसेज या होम स्टेज हैं कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। और मैं ये आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई 4 लोगों से, 3 लोगों से लेके और 50-50 लोगों के ग्रुप में भी मैंने ट्रैवल करा है। ऑफ कोर्स मैं हमेशा ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि शोल्डर सीज़न जो है अपना, सितंबर का महीना हो गया या फिर मई का महीना हो गया, उसमें ट्रैवल करूँ ताकि कम से कम लोग हों लद्दाख के अंदर। बट मेरे को इतने बड़े ग्रुप साइजेस में भी कभी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है होटल्स ढूंढने में। हाँ, ये है कि बड़ा ग्रुप साइज़ होगा तो आपको हो सकता है 2 होटल्स में, 3 होटल्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। 50 लोगों को स्मॉल होटल या गेस्ट हाउसेज या होम स्टेज वगैरह जो होते हैं, आपको डिसेंट बेड, डिसेंट खाना, डिसेंट कंफर्ट, डिसेंट क्लीनलीनेस जो देते हैं, वो 50 लोगों को तो अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा ग्रुप होगा आपको तो हो सकता है आपको स्प्लिट करना पड़ जाए। बट आपको जो डील्स मिलने वाली हैं होटल्स पे जब आप ऑन स्पॉट बुकिंग करोगे, ख़ास तौर से सीज़न टाइम के बाहर, तो फिर आप काफ़ी हद तक जो है पैसा बचा सकते हो, मैं बोलूँगा। और दूसरा एडवांटेज जो आ जाता है ऑन स्पॉट बुकिंग का, वो ये भी आ जाता है कि भाई आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है अपने प्लान के अंदर। जैसा आपने मानसून वाला वीडियो देखा होगा अगर मेरा लद्दाख का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मानसून टाइम में आप जा रहे हो, भाई रोड वोड बंद होते रहते हैं। ऐसे ही अर्ली सीज़न में जा रहे हो, जो जब रोड्स खुलते ही हैं, अपना जून का महीना जो होता है, मई एंड का टाइम जो होता है, कि भाई कभी मनाली ले हाईवे खुला है नहीं खुला है, 2 दिन के लिए बंद हो गया। श्रीनगर ले हाईवे पे जोजिला पास पे एवलांच हो गया, वो बंद हो गया। इस साल आपने देखा ही होगा कितने सारे ये वाले चैलेंजेस आए थे कि कभी रोड खुल रहा है कभी नहीं खुल रहा। तो इसमें अगर आपने प्री बुकिंग करी हुई होगी तो हमेशा बुकिंग जो है क्वेश्चन मार्क में रहेगी और आपका प्लान जो है बहुत रिजिड रहेगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा चेंज करने के लिए। अगर आप ऑन स्पॉट बुकिंग पे रिलाई कर रहे हो तो भाई आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो कि आप वहाँ जाओगे, जब पहुंचोगे लेह में तभी बुकिंग करोगे, या नुब्रा में या पैंगोंग में। अदरवाइज तो अगर आप कहीं पे स्टक हो तो आप वहीं के आसपास जो है होटल या गेस्ट हाउस या होम स्टे वगैरह जो है ढूंढ रहे होगे। और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपको रोड बंद होने में, लैंडस्लाइड होने में, रोड ब्लॉक होने में ही सिर्फ मदद नहीं करती है, ये आपको तब भी मदद करती है जब आपका मन कर रहा है भाई कि हानले में 3 नाइट स्पेंड करूंगा, बहुत ही अच्छा प्लेस लग रहा है, या पैंगोंग में 2 नाइट और स्पेंड करूंगा, तो भाई आपके हाथ में है, आप कर सकते हो उस प्लेस पे। और जो भी आपकी अगली डेस्टिनेशन है
उसको या तो स्किप कर सकते हो क्योंकि आपने होटल बुकिंग तो करी नहीं हुई है, या फिर आप वहाँ पे जा सकते हो 1-2 दिन लेट। और ये जो ऑन स्पॉट की डील्स होती हैं, होटल के प्राइसेस वगैरह होते हैं, इनको और अच्छा या बेहतर बनाने के लिए काफ़ी सारे होटल जो हैं अग्री कर जाएंगे, जो थर्ड पर्सन होता है उसके लिए फ्री एक्स्ट्रा बेड देने के लिए। तो जो रूम रेंट है, जो इंटरनेट पे आपको प्राइस दिख रहा है, उससे ऑलरेडी डिस्काउंटेड आपको रूम रेंट जो है ऑन स्पॉट मिल रहा है। और उसके बाद अगर एक और बंदा आपको फ्री रुकने के लिए मिल रहा है साथ में, तो भाई जो रूम का डिस्काउंटेड प्राइस है वो आप 3 लोगों में शेयर कर रहे होगे, एक्स्ट्रा बेड क्योंकि फ्री है। तो आप समझ सकते हैं कि आप काफ़ी डिसेंट अमाउंट पैसा जो है वो बचा सकते हो। जब भी आप हिमालयाज में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। तीसरा एडवांटेज ये आ जाता है कि जो लोकल होम स्टेज वगैरह जो होते हैं लद्दाख के, वहां पे जो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है उनकी कम से कम होती है। बहुत सारे ये जो लोकल होम स्टेज, ऑथेंटिक होम स्टेज हैं लद्दाख के, वो ऑनलाइन नहीं है, उन बेचारों के पास माध्यम नहीं है जिनके थ्रू वो ऑनलाइन अपनी पब्लिसिटी मार्केटिंग वगैरह कर सकें। तो अगर आप ऐसे किसी होम स्टे में रुक रहे हो तो इस बात की ज़रूर गारंटी है कि भाई आपको एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस जो है लद्दाख का वो मिलने वाला है। आपको ऑथेंटिक खाना खाना है वहाँ पे तो वो आपको मिल सकता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर आप उठा सकते हो जब आप ऑन स्पॉट होम स्टेज वगैरह ढूंढ रहे हो तो। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आप डायरेक्टली जो है एक लोकल के साथ कनेक्शन बना रहे हो। वो लोकल आपका ज़िंदगी भर के लिए फ्रेंड बन सकता है, जैसे मेरे बहुत सारे बने हुए हैं लद्दाख के अंदर। आप उस लोकल को डायरेक्टली हेल्प कर रहे हो इकोनॉमी को ग्रो करने में, उसको अपलिफ्ट करने में, उसकी मदद करने में। बीच में कोई मिडल मैन नहीं है, बीच में कोई ट्रैवल एजेंट नहीं है जो अपना कमीशन खाएगा और उसके रेट्स जो हैं लोकल के उसको इन्फ्लेट करेगा। तो आप लोकल की भी इस मामले से डायरेक्ट मदद कर रहे हो। अब ये सब बताने के बाद आपको लग रहा होगा इतना ही आसान है तो सभी क्यों नहीं कर लेते। तो देखो दोस्तों, मैं ये बोलूँगा कि थोड़ी बहुत मशक्कत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ेगा वहाँ पे जाके। पर एक एडवांटेज ये रहेगा कि अगर आप लद्दाख टैक्सी से जा रहे हो तो आपने टैक्सी ड्राइवर ऑनलाइन बुक कर सकते हो। भाई टैक्सी के जो रेट्स हैं वो ऑनलाइन, क्या मैं बोलूँगा, टैक्सी यूनियन से गवर्न होते हैं, तो उसमें आपको कोई ठग नहीं सकता, उसमें आपको कोई इन्फ्लेटेड प्राइसेस जो है चार्ज नहीं कर सकता। तो आप टैक्सी ड्राइवर को डायरेक्टली ऑनलाइन बुक कर लो। मेरे ब्लॉग पे पूरी टैक्सी ड्राइवर की लिस्ट है, काफ़ी मात्रा में टैक्सी ड्राइवर्स हैं उस लिस्ट के अंदर। आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो। मोस्टली लोग जो हैं किसी ना किसी टूरिस्ट से रेकमेंडेड ही हैं। अब ये जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं इनके अपने लोकल कनेक्ट्स होते हैं, जैसे कि लोकल होम स्टेज या गेस्ट हाउसेज, स्मॉल गेस्ट हाउसेज जो होते हैं उनमें इनके कनेक्शंस होते हैं जहाँ पे ये लोग रुकते हैं। तो ये आपकी मदद कर देंगे उन होटल्स या जो स्मॉल गेस्ट हाउसेज या होम स्टेज वगैरह हैं उनको ढूंढने में। तो आपका जो मेहनत वाला टाइम है वो टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह जो हैं वो सेव कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ राइड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा लोकली सर्च करना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया कि आपको लेह में, नुब्रा वैली में यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में होम स्टेज, गेस्ट हाउसेज वगैरह अवेलेबल हैं जिनको आप ऑन स्पॉट बुक कर सकते हो। बट अगर आप पैंगोंग में जा रहे हो तो अगेन मैं बोलूँगा कैंप्स वगैरह तो ऑनलाइन बुक हो सकते हैं, क्योंकि उनकी मार्केटिंग सेल्स टीम वगैरह होती हैं, उनके पास माध्यम है, तो वो बुक हो जाते हैं। बट जैसे स्पांगमिक विलेज है, मानमीरक विलेजेस हैं, यहाँ पे जाके आप अगर होम स्टेज में पता करोगे तो आपको कोई ना कोई होम स्टे ज़रूर मिल जाएगा। पर ऐसे ही अगर मैं हानले की बात करूँ तो भाई वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है। तो अगर वहाँ पे आप प्री बुक कर सकते हो, जो 2-4 होम स्टेज वगैरह अवेलेबल है हानले विलेज के अंदर, तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप वहाँ पे जाओ और ना मिले। तो मोनेस्ट्री भी है हानले की जहाँ पे आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाते हैं, रूम्स वगैरह अवेलेबल हैं। बट जहाँ पे बहुत ही कम, जैसे हानले जैसी जगह जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में स्टेज अवेलेबल है, वहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हो। और आपकी रेफरेंस के लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक छोड़ा हुआ है अपने ब्लॉग का, जहाँ पे जो मोस्ट रिकमेंडेड स्मॉल गेस्ट हाउसेज, होम स्टेज वगैरह हैं वो मैंने डाले हुए हैं। नंबर्स हो सकते हैं थोड़े से आउटडेटेड हों, तो आप नेट पे सर्च वगैरह करके उन लोकल जो गेस्ट हाउसेज वगैरह हैं उनको देख सकते हो, उस लिस्ट का प्रिंट आउट लेके जा सकते हो, लोकली भी उन गेस्ट हाउसेज वगैरह को ढूंढ सकते हो। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिल सकता है कि जब आप ऑन द वे होगे तो आप फ़ोन वोन कर सकते हो इन गेस्ट हाउसेज को, अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाता है या जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो चल रहे हैं तो आप इनसे कनेक्शन में रह सकते हो या संपर्क में रह सकते हो, और ये जान सकते हो कि भाई अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और दूसरे पे मूव कर सकते हो अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप इनसे भी रेफरेंस ले सकते हो कि भाई इनकी जान पहचान के कोई इनके जैसे गेस्ट हाउस या फिर होम स्टेज वगैरह हैं जो ये रेकमेंड करेंगे उतनी क्लीनलीनेस, उतने कंफर्ट के साथ में। तो वो भी एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप पता कर सकते हो। अब इसी के अंदर फाइनल टिप, एक प्रो टिप मैं ये बोलूँगा इस पूरे टॉपिक के ऊपर, कि मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपने साथ में एक स्लीपिंग बैग अपना खुद का पर्सनल ज़रूर कैरी करता हूँ। कई बार ऐसा होता है जो होम स्टेज वगैरह होते हैं वहाँ पे कंबल, रजाई वगैरह जो होती है वो आपको ऐसा लगेगा कि भाई
बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है, तो आप ये कर सकते हो कि भाई वो कंबल वंबल जो है आप अपना स्लीपिंग बैग में एंटर करें, सोएं स्लीपिंग बैग में, और कंबल वगैरह या रजाई वगैरह जो भी होम स्टेज वगैरह ने दी हैं, जो अगर आपको लग रहा है कि भाई उतनी हाइजीनिक नहीं है, अगर आप हाइजीनिकली थोड़ा सा ज़्यादा सोचते हो, तो मैं बोलूँगा कि आप फिर उसके ऊपर उन रजाई वगैरह को डाल के अपने स्लीपिंग बैग के ऊपर रात बिता सकते हैं। अब एंड में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी लद्दाख ट्रिप को प्लान करने के लिए या हिमालयस की ट्रिप को प्लान करने के लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसका यूज़ करें, वहाँ मैं आपकी हेल्प जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालयस जो हैं उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें।